नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम धामी ने मंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। अनुपूरक बजट और अध्यादेश पर फैसला हो सकता है। सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जा सकता है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने मंत्रियों को बैठक ली है और बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। अनुपूरक बजट और अध्यादेश पर हो सकता है फैसला। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात भी उठाई जा रही है। वहीं पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने राजस्व विभाग, नगर निकाय के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग को सरकारी भूमि का लेखा जोखा सुरक्षित रखने और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जिले के समस्त उप जिलाधिकारी को क्षतिग्रस्त पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट भी उन्हें तत्काल देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग और नगर निकाय अधिकारियों को अपनी भूमि की जांच कर उनका भौतिक सत्यापन करने के बाद सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में उन पोलिंग स्टेशनों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं जो कि आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ क्षतिग्रस्त पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट समस्त उप जिलाधिकारियों को जल्द भेजने को कहा गया है। जो हमारे राजस्व अभिलेख हैं उनको इम्प्रूव करते हुए जो म्यूटेशन के प्रोसेस हैं या कहीं पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं आम जनमानस को भी, और रेवेन्यू रिकॉर्ड अनसिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन होते हैं, तो उस सबको प्योरीफाई करवाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से निर्देशित किया गया। इस क्रम में फील्ड स्तर पर भी वेरिफिकेशन होगा। जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं या गवर्नमेंट की लैंड है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिमार्केट किया जाएगा। साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी जो काशीपुर के एसके हॉस्पिटल में तहसीलदार यूसुफ अली ने पहुंचकर फल वितरण किया। वहीं मरीजों का हालचाल जानते हुए उनसे उनके इलाज के बारे में भी जानकारी ली और उनका इलाज सही तरीके से चल रहा है या नहीं, साथ ही साथ उनका दर्द भी साझा किया। बता दें कि एसके हॉस्पिटल हमेशा गरीबों के इलाज के लिए रियायत रखने वाला अस्पताल है, जो कि एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। मरीजों का दर्द साझा करने के लिए डॉक्टर आसिफ, वरिष्ठ समाजसेवी राशिद फारूकी भी पहुंचे। एसके हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट हैं, हमने सबने मिलकर यहाँ पर सब लोगों को हमने हमारे काशीपुर महानगर के तहसीलदार श्री यूसुफ अली जी के साथ मिलकर हमने आज फल वितरण कार्यक्रम किया। तहसीलदार साहब के द्वारा आज ये सब मरीजों को हमने दिए। हमें इससे एक बहुत अनुभूति प्राप्त हुई है और हम हमेशा इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के प्रोग्राम हर करने की कोशिश करते हैं और ये हमारा निरंतर प्रयास जारी रहेगा और हम मरीजों की सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड की बरसी के अवसर पर नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित शहीद स्मारक में खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए 7 आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम राज्य निर्माण में अपनी आहुति देने वाले शहीदों को सम्मानित कर पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य होगा कि प्रदेश में शहीदों के सपनों के अनुरूप विकसित कर पाएं। शोकमयी है। मूर्तियों के अनावरण के समय ये श्लोक का वाचन होता है। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है।
उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला दो उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों, प्रबंध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। अनुपम चौक से शुरू हुई यात्रा घंटाघर माल रोड से होते हुए गांधी चौक पर पहुंची, जहां पर संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने संस्कृत श्लोक और मंत्रोच्चार किया। बताना चाहूँगा कि संस्कृत महोत्सव चल रहा है। ये हमारा महोत्सव हर साल होता है, जो 7 दिन का होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा को हम प्रथम भाषा में लाना चाहते हैं। संस्कृत भाषा ऐसी चीज़ है, संस्कृत ऐसी चीज़ है जो संस्कृत साइंस से भी जुड़ी हुई है। अभी आपने सोचा होगा कि अभी ये यंत्र जो ऊपर किया था हमारा, उसके साथ संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृत ऐसी चीज़ है, ये हमारी मूलभूत चीज़ है। मूलभूत क्या मतलब समझे, हम तत्व को साथ समझते हैं। हम शरीर के तत्व जो बने हुए हैं, कोई समझता है कि चीज़ से बनता है। संस्कृत बातों को समझो, इसको पढ़ो, इसको थोड़ा सा ज्ञान लो, इसको प्राप्त करो। सरकार ने 1 सितंबर को संस्कृत दिवस के रूप में स्थापित किया है और इसका मूल उद्देश्य जो भारत की पुरातन संस्कृति है और पुरातन भाषा है, संस्कृत भाषा, इसका प्रचार प्रसार करना। विश्व की सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ और आदि भाषा जो है वो संस्कृत है। सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलों घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल विजिलेंस की टीम ने साहसपुर के शंकरपुर में स्थित दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज साइंस संस्थान पर पूरे लाव लश्कर के साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह कॉलेज हरक सिंह रावत के पुत्र तुष्यित रावत संचालित कर रहे हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि विजिलेंस ने किन मामलों को लेकर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है, मगर सूत्रों के मुताबिक यह बात निकलकर सामने आ रही है कि विजिलेंस की टीम ने कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े हुए एक पुराने मामले को लेकर हरक सिंह रावत से जुड़े संस्थान और एक पेट्रोल पंप पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी
और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 की निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आपको सीधा खटीमा लिए चलते हैं, जहां पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, ये आपको सीधा सुनाते हैं। उत्तराखंड सहकारी बैंक के अध्यक्ष राम सिंह रावत जी, श्री कमलेंद्र सेमवाल जी मंडी चेयरमैन और सायरा बानो जी हमारे उपाध्यक्ष, जिनका बहुत ही जिन्होंने धैर्य और साहस अपनी एक प्रसिद्धि बनाई है पूरे देश के अंदर, श्री रामू जोशी जी, श्री भैरव दत्त पांडे जी, श्री नंदन जी पाठक जी हमारे, और रावत जी आंदोलनकारी, और हमारी पूज्य माता जी ब्रह्मजीत की मम्मी मोहनी प्रिया जी, भगवान जोशी जी, हमारे हरीश चंद्र जोशी जी, भाटिया जी समेत सभी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे इस क्षेत्र के सभी वयोवृद्ध, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, आज मैं सबसे पहले तो हमारे शहीदों के सभी परिजन, आज की शहादत दिवस पर मैं सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम सब लोगों के लिए
एक राज्य का सपना देखा, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और हंसते हंसते मां की ममता को छोड़ा, बहन की राखी को छोड़ा, घर द्वार छोड़ा और उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उनका जितना स्मरण करें उतना हमारे लिए कम है। हम भूल नहीं सकते 1 सितंबर 1994 का खटीमा का गोलीकांड, उसका दर्द न हम भूले हैं न भूलेंगे। इस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर किस प्रकार से यहां पर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और 7 लोग शहीद हुए। आज का दिन ये कोई हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। आज का दिन हमें उन सब का स्मरण कराता है कि कितनी कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है और जो हमारे 7 शहीद हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमारे राज्य निर्माण का जो मार्ग है वो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया और ये कसक हमारे दिल में है, हमेशा रहेगी कि हमने अपने अलग राज्य के लोग पुलिस के अत्याचार को सहा, अपने बीच के अपने स्नेही जनों को, अपने पारिवारिक जनों को हमने खोया है। खटीमा की आज की, क्योंकि जब हम यहाँ पर ये शहीद स्मारक के लिए जमीन ढूंढ रहे थे, कई स्थानों पर जमीन की बात हुई, लेकिन अंततः यह जमीन सभी लोगों ने यहाँ पर सहमति प्रदान करी और हम भी चाहते थे उस समय कि सबकी सहमति से ऐसा स्थान यहाँ के श्रद्धा स्थल के रूप में बनाया जाए, ऐसा जाना जाए जो सबके लिए आसान भी हो और उत्तराखंड की जननी इस खटीमा की भूमि में जब भी वो आए तो उनको वो स्थान सार्वजनिक रूप से आसानी से सड़क के पास दिखाई दे, जिससे कि अन्य क्षेत्रों के लोग भी, उत्तराखंड से और देश से आने वाले लोग निश्चित रूप से हमारे उन सभी सही। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।